तरबूज तो हम सभी ने खाया है। गर्मियों में तरबूज खाने का एक अलग ही मज़ा है। तरबूज हमारी बॉडी में पानी की कमी को भी दूर करता है। तरबूज से टूटी फ्रूटी भी बनाई जाती है। मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ तरबूज के छिलकों से बनने वाली मिठाई। हेलो एवरीवन, पूजाज़ किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे शेयर करूँगी तरबूज की मिठाई। चलिए बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल पूजाज़ किचन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल पूजाज़ किचन सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तरबूज का छिलका लिया है। इसके ऊपर का हिस्सा जो इसका गुदा था वो मैंने अच्छे से निकाल लिया है। 8 से 10 काजू और 8 से 10 बादाम लिए हैं। 1 कप चीनी ली है। 1 टेबल स्पून सौंफ पाउडर लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून नारियल का बूरा लिया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तरबूज का रेड वाला हिस्सा निकाल लेंगे। उसके बाद तरबूज के छिलकों को अच्छे से छील लेंगे। मिठाई बनाने के लिए आप कद्दू का और खरबूजे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनके छिलके से भी मिठाई बना सकते हैं। देखिए, इसके छिलके को मैंने अच्छे से निकाल लिया है। हमारे पास जो बचा हुआ छिलका है, अब हम उसकी पतली पतली स्लाइस बना लेंगे। अब हम बचे हुए छिलकों को पतला पतला काट लेंगे। हमारे स्लाइस ना तो ज़्यादा मोटे होने चाहिए और ना ही ज़्यादा पतले होने चाहिए। अब हम इसका जो ऊपर का रेड वाला हिस्सा है उसको भी निकाल लेंगे और इसको एक समान बना लेंगे। मेरे पास जो तरबूज था वो मीडियम साइज़ का था। अगर आपके पास बड़ा तरबूज हो तो आप उसकी लंबी लंबी स्लाइस ले सकते हैं। लंबी लंबी स्लाइस में ज़्यादा अच्छी मिठाई बनती है। मैंने इसकी 7 स्लाइस बनाकर रेडी कर ली है। चलिए अब हम आगे का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। गैस को हम हाई फ्लेम पर रखेंगे। अब हम इसमें 1 कप चीनी ऐड करेंगे और 2 कप पानी ऐड करेंगे। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, हमें इसको सिंपल ही रहने देना है। अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें एक एक करके अपनी स्लाइस ऐड कर लेंगे। मैंने इसमें देखिए अपनी सारी स्लाइस ऐड कर ली है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। हमें इसको ढककर नहीं पकाना है, हमें इसको खुला ही पकाना है। अब हम इसमें कलर लाने के लिए फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। मैं इसमें 2 चुटकी ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें नेचुरल कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे चुकंदर का रस, अनार का रस। इनसे भी काफ़ी अच्छा कलर आता है। हमें इसे रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। यह काफ़ी हद तक रेडी है। इसकी जो चाशनी है वह भी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम 5 मिनट के लिए और रखेंगे इसको। हमें इसको रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। देखिए ये बनकर रेडी है। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसको साइड में रख लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे। मैंने बादाम और काजू को मिक्सी में दरदरा पीस लिया है, ये ऐड करेंगे। सौंफ पाउडर ऐड करेंगे। नारियल का बूरा ऐड करेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम एक प्लेट लेंगे और तरबूज के छिलकों को एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे और हाथों की सहायता से इनको अच्छे से प्लेट में फैला लेंगे। हम साथ ही साथ निकालते रहेंगे और इसको फैलाते जाएंगे। हमने जो ड्राई फ्रूट का मिक्सचर बनाया था वो लेंगे और इनके ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। हमें इनके ऊपर अच्छे से फैलाना है ताकि ये अच्छे से ड्राई फ्रूट से कवर हो जाएं। देखिए मैंने इनको ड्राई फ्रूट से अच्छे से कवर कर लिया है। ये अच्छे से कवर हो चुके हैं। चलिए अब हम आगे का काम शुरू करते हैं। अब हम एक एक करके हाथों की सहायता से इनको रोल करते जाएंगे और इनकी मिठाई बनाते जाएंगे। हमने सभी को रोल कर लिया है। अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे।
देखिए हमारे तरबूज के छिलकों की मिठाई बनकर रेडी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।